हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएमसी मैथ्स गाइज। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 के चैप्टर 7, जिसका नाम है ज्यामितीय आकृतियों की रचना। इसको इंग्लिश में कंस्ट्रक्शन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स कहते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 7.1 के सभी प्रश्नों को हल किए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चतुर्भुज की रचना कीजिए जब तीन भुजाएं और दोनों विकर्ण की लंबाई दिया हुआ हो। समझे? देखिए, चतुर्भुज का रचना करना है जब तीन भुजा और दोनों विकर्ण की लंबाई दी हो। समझे? तो चलिए इसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्नावली 7.2 के पहला क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज एबीसीडी की रचना कीजिए जिसमें बीसी बराबर 4.5 सेंटीमीटर और सीडी 5 सेंटीमीटर और एडी बराबर 5.5 सेंटीमीटर है तथा एसी बराबर 5.5 सेंटीमीटर है और बीडी बराबर 7 सेंटीमीटर है। समझे? देखिए, इसे सबसे पहले हम लोग प्रारूप फिगर बना लेते हैं, उसके बाद इसका चित्र हम लोग बना लेंगे। समझे? देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न में कह रहा है एक चतुर्भुज एबीसीडी है। तो मान लीजिए यह चतुर्भुज एबीसीडी है। बीसी भुजा है वह 4.5 सेंटीमीटर है। बीसी भुजा जो है वह 4.5 सेंटीमीटर है। उसके बाद सीडी जो है वह 5 सेंटीमीटर है। सीडी भुजा जो है वह 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद एडी जो है वह 5.5 सेंटीमीटर है। तो एडी जो है वह 5.5 सेंटीमीटर है। उसके बाद आपसे कह रहा है एसी जो है, एसी जो विकर्ण है वह कितना है? 5.5 सेंटीमीटर। समझे? यह 5.5 है और बीडी जो है वह 7 सेंटीमीटर है। मतलब बीडी, इसमें दो विकर्ण है, एक एसी है और दूसरा बीडी है। यह विकर्ण आपका 7 सेंटीमीटर है। समझे? तो इसको आपको प्रकार और स्केल की सहायता से बनाना है। तो चलिए इसे हम लोग बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा एडी जो भुजा है वह 5.5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्केल पर 5.5 सेंटीमीटर माप लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यह जो भुजा है 5.5 सेंटीमीटर है और यह भुजा का नाम है एडी। एडी जो भुजा है यह 5.5 सेंटीमीटर है। समझे? उसके बाद डीसी जो भुजा है वह 5 सेंटीमीटर है। तब हम लोग स्केल पर प्रकार से 5 सेंटीमीटर माप लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यह जो दूरी है बिल्कुल 5 सेंटीमीटर है। तब हम लोग क्या करेंगे, डी बिंदु से एक 5 सेंटीमीटर का चाप खींच लेंगे सी बिंदु के लिए। समझे? उसके बाद देखिए, एसी जो है वह आपका 5.5 सेंटीमीटर है। तो हम लोग स्केल पर 5.5 सेंटीमीटर माप लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यह 5.5 सेंटीमीटर है। तो ए बिंदु से 5.5 सेंटीमीटर का एक चाप खींच लेंगे कुछ इस प्रकार से। समझे? अब यह जहाँ पे कटा यह आपका सी बिंदु होगा। यह आपका सी बिंदु हुआ। अब डी को सी से मिला दीजिए तो यह भुजा आपका डीसी हो जाएगा, जिसका लंबाई 5 सेंटीमीटर होगा। समझे? यह आपका डीसी भुजा हुआ जिसका लंबाई है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद सी को ए से मिला दीजिए तो यह आपका विकर्ण एसी हो जाएगा, जिसका लंबाई 5.5 सेंटीमीटर होगा। समझे? देखिए फ्रेंड्स, यह भुजा एसी है, इसका लंबाई 5.5 सेंटीमीटर है। उसके बाद अब आपको चाहिए बी बिंदु। तो देखिए, सीबी जो है वह 4.5 सेंटीमीटर है। समझे? तो हम लोग क्या करेंगे, 4.5 सेंटीमीटर का एक चाप खींच लेंगे। समझे? देखिए फ्रेंड्स, यह चाप बिल्कुल 4.5 सेंटीमीटर है। तो सी बिंदु से एक 4.5 सेंटीमीटर का चाप खींच लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब आपको दिखाई दे रहा होगा बीडी। बीडी का लंबाई है 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, डी बिंदु से एक 7 सेंटीमीटर का चाप खींच लेंगे। देखिए, यह जहाँ पे कटा यह आपका बी बिंदु हो गया। अब सी से बी को मिला दीजिए तो यह भुजा बीसी हो जाएगा।
यह भुजा आपका BC हो गया, जिसका लंबाई है 4.5 सेंटीमीटर। और B से D को मिला दीजिए, जिसका लंबाई है 7 सेंटीमीटर। देखिए फ्रेंड्स, यह बिल्कुल 7 सेंटीमीटर है, समझे। यह आपका BD बीकन है, जिसका लंबाई है 7 सेंटीमीटर। और A से B को मिला दीजिए, यह आपका फिगर बन गया। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका चतुर्भुज का निर्माण हो गया, समझे आप। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक चतुर्भुज PQRS की रचना कीजिए, जिसमें QR बराबर 4.5 सेंटीमीटर, RS बराबर 5 सेंटीमीटर, PS बराबर 5.5 सेंटीमीटर और एक विकर्ण PR बराबर 5.5 सेंटीमीटर है, तथा दूसरा विकर्ण QS बराबर 7 सेंटीमीटर है। देखिए फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वह बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, जिसमें सिर्फ आप नाम चेंज कर देंगे तो वह बन जाएगा। देखिए, यह P है और यह Q है और यह R है और यह S है। PQ जो है उसका लंबाई नहीं दिया हुआ है। देखिए, क्वेश्चन में PQ का लंबाई नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। क्वेश्चन में PQ का लंबाई कहीं नहीं है। QR जो है वह 4.5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर भी आपका QR जो है वह 4.5 सेंटीमीटर है। उसके बाद RS जो है वह 5 सेंटीमीटर है, तो RS यहाँ पर भी आपका 5 सेंटीमीटर है, समझे। उसके बाद देखिए PS जो है वह 5.5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर भी आपका PS 5.5 सेंटीमीटर में है। देखिए, बुक में भी PS जो है वह आपका 5.5 सेंटीमीटर है, PS जो है वह आपका 5.5 सेंटीमीटर है। उसके बाद देखिए, पहला विकर्ण PR जो है वह 5.5 सेंटीमीटर है, PR जो है वह 5.5 सेंटीमीटर है। उसके बाद QS जो है वह 7 सेंटीमीटर है, तो QS आपका 7 सेंटीमीटर है, समझे आप। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है वही बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 है, समझे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक चतुर्भुज PQRS की रचना कीजिए, जिसमें PQ बराबर 6 सेंटीमीटर, QR बराबर 7.5 सेंटीमीटर और RS बराबर 6 सेंटीमीटर। एक विकर्ण QS जो है वह 7.5 सेंटीमीटर है और दूसरा विकर्ण PR 8 सेंटीमीटर है। देखिए, सबसे पहले इसका हम प्रारूप फिगर बना लेंगे, उसके बाद इसको स्केल और प्रकार से हल करेंगे। PQ भुजा है वह 6 सेंटीमीटर है, तो मान लीजिए यह भुजा आपका PQ है, जिसका लंबाई है 6 सेंटीमीटर। उसके बाद QR जो है वह 7.5 सेंटीमीटर है, तो यह भुजा आपका QR है, इसका लंबाई है 7.5 सेंटीमीटर, समझे। उसके बाद है RS जो है वह आपका 6 सेंटीमीटर है, तो RS जो है वह आपका 6 सेंटीमीटर है। और QS जो विकर्ण है वह 7.5 सेंटीमीटर है। QS जो विकर्ण है यह 7.5 सेंटीमीटर है। और PR जो विकर्ण है PR यह 8 सेंटीमीटर है, समझे। यह आपका चतुर्भुज है। अब इसको आपको स्केल और प्रकार की सहायता से निर्माण करना है, तो चलिए इसे हम लोग बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा PQ भुजा जो है वह 6 सेंटीमीटर है, तो स्केल पर हम लोग 6 सेंटीमीटर माप लेंगे। यह भुजा आपका PQ है, जिसका लंबाई है 6 सेंटीमीटर। अब देखिए फ्रेंड्स, QR जो है वह 7.5 सेंटीमीटर है, तो स्केल पर हम लोग 7.5 सेंटीमीटर माप लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यह जो दूरी है बिल्कुल 7.5 सेंटीमीटर है, तब हम लोग क्या करेंगे, Q बिंदु से 7.5 सेंटीमीटर का एक चाप खींच लेंगे। कुछ इस प्रकार से, समझे। अब देखिए फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा PR जो विकर्ण है वह 8 सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर का चाप एक हम लोग माप लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यह दूरी 8 सेंटीमीटर है, तब हम लोग क्या करेंगे, P बिंदु से 8 सेंटीमीटर का एक चाप खींच लेंगे, समझे। देखिए, कुछ इस प्रकार से। अब यह जहाँ पे कटा यह आपका R बिंदु हुआ। अब R को Q से मिला देंगे, तो यह भुजा आपका RQ हो जाएगा, जिसका लंबाई है 7.5 सेंटीमीटर, समझे। देखिए फ्रेंड्स, यह भुजा आपका 7.5 सेंटीमीटर लंबा है।
अब हम लोग क्या करेंगे, पी बिंदु को आर से मिला देंगे। ये आपका हो गया विकर्ण पी आर, जिसका लंबाई है 8 सेंटीमीटर। अब देखिए स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा आर एस जो है वह 6 सेंटीमीटर का है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्केल पर 6 सेंटीमीटर माप लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यह जो दूरी है बिल्कुल 6 सेंटीमीटर है। तो आर बिंदु से हम लोग 6 सेंटीमीटर का एक चाप खींच लेंगे। कुछ इस प्रकार से, समझे। अब देखिए फ्रेंड्स, क्यूएस जो विकर्ण है वह आपको दिखाई दे रहा होगा। क्यूएस जो विकर्ण है वह 7.5 सेंटीमीटर है, समझे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 7.5 सेंटीमीटर का एक चाप खींच लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यह बिल्कुल 7.5 सेंटीमीटर है। तो क्यू बिंदु से हम लोग 7.5 सेंटीमीटर का चाप एक कुछ इस प्रकार से खींचेंगे। देखिए यह जहाँ पे कटा, यह आपका हो गया एस बिंदु, समझे। ये आपका एस बिंदु हो गया। अब आप क्या करिए, आर को एस से मिला दीजिए। तो यह भुजा आर एस हो जाएगा, जिसका लंबाई 6 सेंटीमीटर होगा, समझे। यह भुजा आपका आर एस हुआ, जिसका लंबाई है 6 सेंटीमीटर। अब देखिए फ्रेंड्स, क्यू को एस से मिला दीजिए। तो यह आपका दूसरा विकर्ण हो जाएगा, जिसका लंबाई है 7.5 सेंटीमीटर। देखिए फ्रेंड्स, यह स्केल पर भी बिल्कुल 7.5 सेंटीमीटर हो रहा है। यह आपका है 7.5 सेंटीमीटर, समझे। अब आप क्या करिए, पी को एस से मिला दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका चतुर्भुज बन गया, समझे। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक समचतुर्भुज एबीसीडी की रचना कीजिए, जिसमें एक विकर्ण एसी बराबर 7 सेंटीमीटर है तथा दूसरा विकर्ण बीडी बराबर 8 सेंटीमीटर हो। देखिए फ्रेंड्स, इसको सबसे पहले हम लोग प्रारूप फिगर से बना लेते हैं। क्वेश्चन में आपका कहा है एक विकर्ण 7 सेंटीमीटर है और दूसरा विकर्ण 8 सेंटीमीटर है। मान लीजिए फ्रेंड्स, ये आपका समचतुर्भुज एबीसीडी है, जिसमें पहला विकर्ण एसी जो है वह 7 सेंटीमीटर है, यह 7 सेंटीमीटर है। और दूसरा विकर्ण बीडी जो है वह 8 सेंटीमीटर है, यह विकर्ण आपका 8 सेंटीमीटर है, समझे। तो कह रहा है फ्रेंड्स, इसका चित्र बनाना है प्रकार और स्केल की सहायता से। देखिए समचतुर्भुज है, तो इसमें सभी भुजाएं आपस में समान होगी। तो हम लोग कोई एक भुजा निकाल लेंगे तो सभी भुजा निकल जाएगा, समझे। तो देखिए फ्रेंड्स, कोई एक भुजा निकालना है। और आप जानते हैं समचतुर्भुज के दो गुण आप जानते हैं। पहला गुण उसमें होता है, देखिए समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण मतलब 90 डिग्री के कोण पर विभाजित करती है। तो ये जहाँ पे कटा, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, समझे। अब यह 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, समचतुर्भुज के सभी भुजा आपस में समान होती है, दूसरा गुण होता है। देखिए फ्रेंड्स, तीसरा गुण आपको बता देते हैं। जो समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वह अपने आप को बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। जैसे यह पूरा 8 सेंटीमीटर है, तो यह यहाँ से यहाँ तक जो होगा यह 4 सेंटीमीटर होगा, समझे। और यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर होगा। और यह पूरा 7 सेंटीमीटर है, तो यह 3.5 सेंटीमीटर होगा और यह भी 3.5 सेंटीमीटर होगा, समझे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 90 का कोण बन रहा है और दो भुजा दिया हुआ है। तो यह भुजा निकाल लेंगे हम लोग। तो समचतुर्भुज है, इसलिए इसमें सभी भुजा आपस में समान होती है। तो यह भुजा जब निकल जाएगा तो सब भुजा निकल जाएगा, समझे। तो यह भुजा निकालना है और यहाँ पे 90 का कोण बन रहा है। तो यह जो त्रिभुज है यह पूरा आपका समकोण त्रिभुज है, समझे। और समकोण त्रिभुज में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होता है आपका, पाइथागोरस प्रमेय होता है आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, समझे। देखिए फ्रेंड्स, इसमें कर्ण कौन सा होता है, तो समकोण के ठीक सामने वाला जो भुजा होता है, मतलब 90 डिग्री कोण के सामने ठीक सामने वाला भुजा जो होता है वह कर्ण होता है, समझे।
और 90 डिग्री जिस पर बनता है वह आपका आधार होता है, और 90 डिग्री के बगल वाला जो भुजा होता है वह लंब होता है। समझे? तो देखिए फ्रेंड्स, 90 डिग्री के सामने एडी है, तो एडी आपका कर्ण होगा। तो एडी का स्क्वायर बराबर लंब है आपका 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर प्लस आधार है आपका 3.5 सेंटीमीटर। समझे? तो 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, एडी का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16 और 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा 12.25। अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 28.25। समझे? एडी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 28.25। अब स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो एडी बराबर आपका हो जाएगा रूट अंडर 28.25। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5.3। तो एडी जो भुजा है वो आपका निकल गया 5.3। तो एडी जो भुजा हो गया वो आपका हो गया 5.3। तो सीडी भी आपका 5.3 होगा। क्यों? क्योंकि यह जो चतुर्भुज है यह समचतुर्भुज है, और समचतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। समझे? तो सीबी होगा आपका 5.3 और ए भी होगा आपका 5.3। देखिए फ्रेंड्स, प्रारूप फिगर बन गया आपका। अब हम लोग प्रकार और स्केल की सहायता से बना लेते हैं। समझे? देखिए फ्रेंड्स, ए बी जो भुजा है वह 5.3 है, तो स्केल पर हम लोग 5.3 माप लेंगे। समझे? देखिए फ्रेंड्स, यह भुजा आपका ए बी है जिसका लंबाई 5.3 है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा बीसी जिसका लंबाई है 5.3। तो प्रकार से हम लोग 5.3 माप लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यह जो दूरी है बिल्कुल 5.3 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बी बिंदु से 5.3 का एक चाप खींच लेंगे। कुछ इस प्रकार से। समझे? अब देखिए फ्रेंड्स, अब आपको दिखाई दे रहा होगा एसी जो है वह 7 सेंटीमीटर है। तब हम लोग अब 7 सेंटीमीटर स्केल पर माप लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यह जो दूरी है 7 सेंटीमीटर है। तब हम लोग ए बिंदु से 7 सेंटीमीटर का एक चाप खींच लेंगे। देखिए यह जहाँ पे कटा यह आपका सी बिंदु हुआ। अब बी को सी से मिला देंगे। समझे? तो यह आपका भुजा बीसी हो जाएगा जिसका लंबाई 5.3 सेंटीमीटर है। यह आपका विकर्ण एसी है जिसका लंबाई है 7 सेंटीमीटर। अब सीडी भुजा आपको दिखाई दे रहा होगा 5.3 सेंटीमीटर है। तो स्केल पर हम लोग 5.3 सेंटीमीटर माप लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यह जो दूरी है बिल्कुल 5.3 सेंटीमीटर है। तो सी बिंदु से हम लोग 5.3 सेंटीमीटर का एक चाप खींच लेंगे। कुछ इस प्रकार से। समझे? अब देखिए फ्रेंड्स, एडी जो है वह भी बिल्कुल 5.3 सेंटीमीटर है। तो ए बिंदु से हम लोग 5.3 सेंटीमीटर का एक चाप खींच लेंगे। देखिए यह जहाँ पे कटा ये आपका डी बिंदु हो गया। ये आपका डी बिंदु हुआ। अब सी से डी को मिला दें। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका सी डी भुजा हो गया जिसका लंबाई है 5.3 सेंटीमीटर, और ए को डी से मिला दें। ये आपका भुजा एडी हो गया जिसका लंबाई है 5.3 सेंटीमीटर, और बी को डी से मिला दें जिसका लंबाई है 8 सेंटीमीटर। समझे? तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका फिगर बन गया। समझे? क्वेश्चन नंबर 5 है, एक समचतुर्भुज PQRS की रचना कीजिए जिसमें PQ बराबर 5 सेंटीमीटर और विकर्ण क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा है। इस क्वेश्चन नंबर 4 में भुजा आपको नहीं दिया हुआ था। समझे? भुजा आप पाइथागोरस प्रमेय से निकाले हुए थे, और यहाँ पे भुजा PQ जो है वह दे दिया है, और विकर्ण भी दिया हुआ है, और समचतुर्भुज है। समझे? तो यह आसानी से बन जाएगा। तो चलिए इसे हम लोग बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका चतुर्भुज PQRS है जिसमें PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, और PR जो विकर्ण है वह 6 सेंटीमीटर है, और QS जो विकर्ण है वह 8 सेंटीमीटर है। यह समचतुर्भुज है,
इसीलिए इसके सभी भुजाएं आपस में समान होगी। तो क्यूआर भी 5 सेंटीमीटर होगा और आरएस भी 5 सेंटीमीटर होगा, समझे, और पीएस भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो चलिए इसे हम लोग बना लेते हैं प्रकार और स्केल की सहायता से। पीक्यू जो है वह 5 सेंटीमीटर है, तो स्केल पर हम लोग 5 सेंटीमीटर माप लेंगे। यह भुजा आपका पीक्यू है जिसका लंबाई है 5 सेंटीमीटर, समझे। अब देखिए फ्रेंड्स, क्यूआर जो है वो 5 सेंटीमीटर है, तो हम लोग स्केल पर 5 सेंटीमीटर माप लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यह जो दूरी है बिल्कुल 5 सेंटीमीटर है, तब हम लोग क्यू बिंदु से 5 सेंटीमीटर का एक चाप खींच लेंगे। पीआर जो विकर्ण है वह 6 सेंटीमीटर है, तब हम लोग क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर का एक चाप खींच लेंगे, समझे। देखिए फ्रेंड्स, यह जो दूरी है बिल्कुल 6 सेंटीमीटर है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, पी बिंदु से 6 सेंटीमीटर का एक चाप खींच लेंगे। देखिए यह जहाँ पे कटा यह आपका आर बिंदु हो गया। अब हम लोग आर को क्यू से मिला देंगे, तो यह भुजा आपका आर क्यू हो जाएगा जिसका लंबाई 5 सेंटीमीटर है। यह भुजा आपका आर क्यू हो गया जिसका लंबाई 5 सेंटीमीटर है। अब पी को आर से मिला दें, तो यह आपका एक विकर्ण है। पी आर जो है यह आपका एक विकर्ण है जिसका लंबाई है 6 सेंटीमीटर, समझे। अब देखिए फ्रेंड्स, आर एस जो है वह 5 सेंटीमीटर है, तब हम लोग 5 सेंटीमीटर का एक चाप खींच लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यह जो दूरी है बिल्कुल 5 सेंटीमीटर है, तो आर बिंदु से अब हम लोग 5 सेंटीमीटर का एक चाप खींच लेंगे कुछ इस प्रकार से, समझे। अब पी पीएस जो है वह भी आपका 5 सेंटीमीटर है, तो पी बिंदु से हम लोग 5 सेंटीमीटर का एक चाप खींच लेंगे। अब यह जहाँ पे कटा यह आपका एस बिंदु हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, आर को एस से मिला देंगे, समझे। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका आर एस हो गया जिसका लंबाई है 5 सेंटीमीटर। और अब हम लोग को पी को एस से मिला देना है, तो ये आपका पी एस हो जाएगा जिसका लंबाई है 5 सेंटीमीटर, समझे। देखिए फ्रेंड्स, ये आप पी एस को मिला दिए, इसका लंबाई 5 सेंटीमीटर है। देखिए अब क्यू एस को मिलाना है जिसका लंबाई है 8 सेंटीमीटर, समझे। ये आपका विकर्ण पी एस हो गया ये आपका विकर्ण क्यू एस हो गया जिसका लंबाई है 8 सेंटीमीटर, और ये आपका फिगर बन गया, समझे। देखिए पी एस का लंबाई 5 सेंटीमीटर है। ये आपका चित्र बन गया, समझे। फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका पढ़ाई ऐसे ही जारी रहे। धन्यवाद।